से। ओ ब्रह्म रूप भगवान ज्योत से। ओ या उत्पन्न गंगे मात पिया, ब्रह्म रूप भगवान ज्योत से उत्पन्न गंगे मात पिया। और नहाने धोने जल पीने ते हो जैसे शुद्ध गात पिया। नहाने धोने जल पीने से हो जैसे शुद्ध गात पिया। ओ ब्रह्म रूप भगवान ज्योत से उत्पन्न गंगे मात पिया, नहाने धोने जल पीने से हो जाते शुद्ध गात पिया। नहाने धोने जल पीने से हो जैसे शुद्ध गात पिया। बहुत अच्छे। बताया कि ब्रह्म रूप भगवान स्वरूप से उत्पन्न गंगे मात पिया, और नहाने धोने जल पीने ते हो जैसे शुद्ध गात पिया। ये मौका उस समय का बता रखा है पंडित जियों ने शास्त्र से कि सूर्य वंश में एक राजा सगड़ हुए, और राजा सगड़ के 60,000 बेटे। तो 60,000 बेटों ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया तो ये क्षत्रिय लोग यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ते थे, और जब कोई उस घोड़े को पकड़ता था उसके साथ होता था युद्ध। क्यों भाई, राजपूत थे, ठाकुर थे, राजा थे, जब कोई उनके घोड़े को पकड़ता था उसके साथ होता था युद्ध। और जब वो घोड़ा छोड़ा गया, सारा पता लिख करके छोड़ दिया घोड़ा कि भाई ये राजा सगड़ का घोड़ा है, जो कोई इसको पकड़ेगा उसके साथ युद्ध होगा। और जब वो घोड़ा चरता चरता बियाबान जंगल में गया, फिर इंद्र भगवान ने उस घोड़े को देखा जिसपे सोने के पात्र डाल करके और तांबे के अक्षरों से लिखा हुआ था कि राजा सगड़ का घोड़ा, इसके साथ युद्ध, जो पकड़ेगा युद्ध होगा। तो इंद्र भगवान ने उस घोड़े को पकड़ा, और इंद्र भगवान ने विचार किया अगर राजा सगड़ के घोड़े को नहीं पकड़ा गया तो धरती पे सगड़ ही सगड़ हो जाएंगे। क्यों ना इनका मान मारा जाए। लोगों, राजा इंद्र भगवान ने राजा सगड़ के बेटों का घोड़ा पकड़ करके, और एक बाबा जी जिसका नाम था कपिल मुनि ऋषि, भक्ति में बैठा था, उसकी कुटी पे जाके बांध दिया। अब 60,000 सगड़ के बेटे सोचा अगले भाई चलो देखो घोड़ा किसने पकड़ा। और जब आए तो देखा एक बाबा जी की कुटी पे घोड़ा बंधा। जब 60,000 सगड़ के बेटों ने छो आ गया, ने बोला सारी धरती छतरीहीन होगी, जो एक मोटे ने घोड़ा पकड़ा। लोगों, उस कपिल मुनि ऋषि को ठोकर मार दी। किसने? 60,000 सगड़ के बेटों ने। और जब ठोकर मारी फिर ऋषि की आंख खुली, फिर उसने श्राप दिया 60,000 बेटों को। और कैसे क्या कहा? सूर्य वंश में राजा सगड़ हुए, सूर्य वंश में वो राजा सगड़ हुए, जिसके बेटे 60,000 अश्व यज्ञ किया था रावण, जुड़ गया था जब सब संसार। अश्व यज्ञ किया था रावण, जुड़ गया था जब सब संसार। शाम करण एक घोड़ा छोड़ा, तांबे के दिए गद्दर डार। घोड़ा पकड़ लिया इंद्र ने, बंधा कपिल मुनि के द्वारे। घोड़ा पकड़ लिया इंद्र ने, बंधा कपिल मुनि के द्वार। घोड़ा पकड़ लिया इंद्र ने, बंधा कपिल मुनि के द्वार। घोड़ा बंधा देख लड़के ने, घोड़ा बंधा देख लड़के ने, भाई महर्षि कलात पिया। घोड़े जल पीने थे, तो जैसे सुदगात पिया, जैसे सुदगात पिया, तो जैसे सुदगात पिया। घोड़े जल
आइए, आप गंगे माई का वृत्तांत सुन रहे हैं और मैं भगत जी सोमदत्त जी को नमस्कार प्रणाम करता हूं। श्रीमान जी, पूर्ण सिंह जी, बंटी भाई, जय हो। 5-7 अंगूर का पेड़ मेरे भी उमड़े लगा दे प्लाट में। बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़े ही समाज सेवी हैं, धन्यवाद करता हूं। आज जो ये पर्यावरण रोका हुआ है, तो बंटी भाई जैसे हमारे बीच में जो पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं, धन्यवाद। जब राजा सगड़ के बेटों ने ठोकर मारी और कपिल मुनि ऋषि की आंख खुली, फिर कपिल मुनि ऋषि ने सारे को श्राप दे दिया। 60,000 सगड़ के बेटे पत्थर के बन के खड़े हो गए, कोई नहीं बचा। और जब कोई नहीं बचा, फिर उड़ी ने राज दरबार में देखा जा रहा कि भाई 60,000 सगड़ के बेटे गए थे अपना अपना घोड़ा लेकर के, और वे अब तक आए कोन्या। भाई वो घोड़े को पकड़न गए थे, ढूंढन गए थे, आए कोन्या। कुटुंब में एक पोता बचा था जिसका नाम था अंशुमान। अंशुमान चलता है, और जब अंशुमान ने जाकर देखा तो 60,000 सगड़ के बेटे हुए घोड़े सारे पत्थर के बने खड़े। तो लोगों, अंशुमान बैठ करके रोमन लाग गया, बोला बैठ जा, ये ज्ञान की बात से। रोने लग गया। कौन? वो अंशुमान। जब अंशुमान रोवन लग गया, फिर आकाशवाणी हुई। किसने आकाशवाणी करी? गरुड़ देवता ने। और गरुड़ देवता ने कहने लगे, रे अंशुमान रो मत, जब मृतलोक में गंगे माई आएगी, जब तेरे चाचा ताऊओं को मोक्ष मिलेगा, इससे पहले मिले नहीं। आज भी सैनी मानस जानते हैं, जब कोई आत्मा बीच से जाती है तो गरुड़ बचवाया जाता है। क्यों? गरुड़ देवता ने भेद बताया था अंशुमान को कि गंगे माई को लाओ, और वो कैसे आएगी, क्या कहते हैं, क्या बताया। फिर ऋषि की आंख खुली, भाई फिर ऋषि की और आंख खुली, उन्हें सबका ढेर बनाया था। अंशुमान सगड़ का पोता जन बंधु टोहण आया था। अंशुमान सगड़ का बेटा बंधु तोड़ आया था। चाचा ताऊ बने पत्थर के, भाई देख गना दिल आया था। गंगा जी में मुक्ति होगी, न्यू गरुड़ ने भेद बताया था। गंगा जी में मुक्ति होगी, गरुड़ ने भेद बताया था। गंगा जी में मुक्ति होगी, गरुड़ ने भेद बताया था। अंशुमान तपस्वी बन गया, अंशुमान तपस्वी बन गया। जब सुनी गरुड़ की बात पिया, नारे धोने जल पीने तक सोजा से सुधगात पिया। जैसे सुधगात पिया, सोजा से सुधगात पिया। नारे धोने जल पीने से सोजा से सुधगात पिया। नारे धोने जल पीने तक सोजा से सुधगात पिया। क्या बात है बेटी। गरुड़ देवता कहने लगे, रे अंशुमान भक्ति कर। फिर ऋषि की आंख खुली, जिन्हें सबका ढेर बनाया था। एक अंशुमान सगड़ का पोता जन बंधु टोहण आया था। अरे वे चाचा ताऊ बने पत्थर के, देख घना दिल भाया था। बोले, रे गंगा जी में मुक्ति होगी, न्यू गरुड़ ने भेद बताया था। अंशुमान तपस्वी बन गया, जब सुनी गरुड़ की बात पिया। गरुड़ भगवान कहने लगे, रे अंशुमान भक्ति कर, जब तेरा कुटुंब तेरी पीढ़ी भक्ति करेगी, जब गंगे माई मृतलोक में आएगी, और जब तेरे चाचा ताऊओं को मोक्ष मिलेगा। तो लोगों, 4 पीढ़ी तक अंशुमान के कुटुंब ने भक्ति करी।
और गंगे माई नहीं आई। और फिर 5वीं पीढ़ी में भागीरथ ने जन्म लिया। फिर वो भी भक्ति में लग गया। और जब भक्ति में लग गया, जब विष्णु भगवान का सिंहासन आ लिया और विष्णु भगवान गंगा ते न्यू बोले, गंगा अब तो चली जा मृतलोक में। जब गंगा न्यू बोली मैं चली तो जाऊंगी, पर मैंने उठेगा कौन है? लाइट कम है क्या भाई? है ना, आवाज ज्यादा। गंगे माई न्यू कहने लगी मैं चली तो जाऊंगी, मैंने उठेगा कौन? तो देखिए शंकर भगवान ने अपनी जटा में उठ करके और कमंडल के द्वारा मृतलोक में छोड़ दी। शंकर का मान किया गया। और जब शंकर भगवान ने जटा में ला करके 12 साल जटा में रखी, फिर गंगे न्यू बोली हाथ जोड़ के शंकर भगवान से अब मैंने रास्ता दे दे। जब कमंडल के द्वारा मृतलोक में छोड़ दी, अन्य आजकल के कलाकार के गाँव में बोले भोला ही बह गया, भोला ही बह गया गंगा में। गंगा ने गुस्सा आया क्यों? कभी भोला गंगा में बहेगा? जिस गंगा को 12 साल जटा में रखी थी, ऐसे आइए मृतलोक में। क्या बताया, क्या प्रमाण दिया? तपस्या 4 पीढ़ी तक करी तपस्या, वह पीढ़ी 5वीं आई थी। फिर भागीरथ ने मुंशी राम जी जांगल साहब ठहर जाते के पटेला में तो नैडा से बोलिया करे ना जब तक बढ़िया। अच्छा, मुंशी राम जांगल साहब 200 रुपए मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है। हर किशन जी 100 रुपए मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है। धन्यवाद क्या बताया? चरण सिंह जी जांगल साहब 100 रुपए मान सम्मान करते हैं। और क्या बता दिया? 4 पीढ़ी तक करी तपस्या, फिर पीढ़ी 5वीं आई थी। भागीरथ ने जन्म ले लिया, फिर भक्ति में लो लाई थी। भागीरथ ने जन्म ले लिया, भक्ति में लो लाई थी। मृतलोक में जाइए ये गंगा न्यू विष्णु ने फरमाई थी। मृतलोक में कौन ओट ले न्यू बोली गंगा माई थी। मृतलोक में कौन ओट ले बोली गंगा माई थी। मृतलोक में कौन ओट ले बोली गंगा माई थी। शीश झुका तुम भी मैं रयोटी, व शीश झुका वो त्रिलोकी के नाथ पिया। नारे धोड़े जल पीने से ओजा ससुराल पिया। नारे धोड़े जल पीने से ओजा ससुराल पिया। श्योपुर निवासी, वेडेंटर निवासी 100 रुपए मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे मृतलोक में गंगे माई आई और ये मोक्षदायिनी सबका उद्धार करती है। बातें तो बहुत सी सुनी होगी, लेकिन गंगे माई कैसे आई? ऐसे आई थी। अब जब गंगे माई मृतलोक में आ जाती है, फिर उसमें पापी भी ना हुए, अधर्मी भी ना हुए, धर्मी भी ना हुए। जब गंगे माई न्यू कहती है कि हे भगवान, मेरे अंदर बहुत पापी लोग आकर के स्नान करेंगे और मैं तो मैली हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, मेरा उद्धार कैसे होगा? जब विष्णु भगवान ने वरदान दिया था कि जाओ
तेरे अंदर ऋषि महात्मा नहाएंगे, और जब ऋषि महात्मा नहाएंगे तो तू कभी अपवित्र नहीं होगी, कभी अपवित्र नहीं होगी। तो लोगों, ऐसे गंगे माई मृतलोक में आई। अब गंगे माई पे घाट पे जाने का रास्ता बताया, कैसे जाते हैं। हजारी लाल जी जांगल साहब 100 रुपए मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये नगर निदाने तय चल के भाई बैठा मोटर लारी में, फिर वहां जाके स्नान करा गुण गंगा बह सुनारी में। जड़े 5 को सब भवन मात का जो रहती रे मददी हमारी में, फिर बेरी त दिल्ली तक मोटर आगे रेल सवारी में, बेरी त दिल्ली तक मोटर आगे रेल सवारी में, बेरी त दिल्ली तक मोटर आगे रेल सवारी में। घर कौन बेकी छोड़ छोड़ के, ये घर कुनबे की छोड़ छोड़ के चलती मंजिल हार गए। घर कुनबे की छोड़ छोड़ के चलती मंजिल हार गए। जो ऋषि महात्मा हुए थे लोगों, वो भी तो हो पार गए। ये गंगे माई पवन तारिणी सारे अपने धार गए। और दादा श्री प्रसादाराम जी, ओ दादा श्री प्रसादाराम जी, वो भी स्वर्ग सिधार गए। दादा श्री प्रसादाराम जी, वो भी स्वर्ग सिधार गए। दादा श्री प्रसादाराम जी, वो भी स्वर्ग सिधार गए। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, भाई आया है सो जाएगा। ये भी नेम पुराना जी, आने वाला जाने वाला बखत बन्या से माना जी। और बड़े प्रेम ते सत्संग हो रहा, सुन रहे से सब गाना जी। और 2 नंबर तो कह दिया है। देखो अब काफी लोग देख रहे हैं मेरे को, फिर नहीं तो न्यू कह देंगे भाई महासी जी लाग रहा था। शिवलाल जी 100 रुपए मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। यारे प्यारे रिश्तेदार यारे, वो सुनो प्रेम ते गाना जी। और सुनने वाला गाने वाला या बहुसागर तर जाना जी। भाई कौन किसी के आवे र जावे, लावे पानी दाना जी। सारे मिल के भजन करो, थम मिल के गाओ गाना जी। सारे मिल के भजन करो, थम मिल के गाओ गाना जी। सारे मिल के भजन करो, थम मिल के गाओ गाना जी। बहुत अच्छे लगे रहो। ये बड़े ही प्रेमी श्रीमान जी सोमदत्त जी भगत जी पहल से खुश होकर के राव साहब जी 200 रुपए पार्टी का मान सम्मान करते हैं, सभी कलाकारों का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। ये पहल निवासी वासी, ये पहल निवासी वासी नाराज है। ये पहल निवासी वासी सोमदत्त जी का काम न्यारा से। ये हुक्का बेचे बेचे तमाकू सबते मिलके प्यारा से। भाई खाद बीज की बनी दुकान, झंडा फहरा थारा से। और पहल नगर थारा जुग जुग बसियो, या हमारा जयकारा से। पहल जुग जुग बसियो, या हमारा जयकारा से। पहल नगर थारा जुग जुग बसियो, या हमारा जयकारा से। कद गंगा के घाट उतर ले, गंगा के घाट उतर ले। यो तन पक्षण तेरे साथ पिया, नहाने धोने पीने ते हो जा ससुरगा।
सुध